नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो न्यूली कपल्ड मैरिड है उनके जीवन में असंतोष नाखुशी बहुत ही एक मुख्य समस्या बनती जा रही है। जेड जी जो जनरेशन है उन्हीं की शादी हो रही है और वो हर गांवों तक ये समस्या बढ़ रही है कि उनकी शादी के अंदर एक रिजेंटमेंट बढ़ता जा रहा है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। वो शुरू शुरू में तो साथ रहते हैं लेकिन वास्तव में वो साथ होते नहीं हैं। वो एक ही मकान में रहते हैं लेकिन ना उनमें लड़ाई होती है और उनमें प्यार भी नहीं होता और वो एक तरह से अपना टाइम पास करते हैं। तो इसके लोग अनेकों कारण बताते हैं कि इसके बारे में हम जो है अभी चर्चा करेंगे। पहला कारण है कि आजकल जो है कुछ लव मैरिज के अंदर माता पिता या परिवार की सहमति नहीं होती है। तो धीरे धीरे वो शादी तो कर लेते हैं लेकिन परिवार की जो असहमति और अस्वीकृति के कारण उनके अंदर एक रिजेंटमेंट शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये एक जहर इकट्ठा होता होता और एक कोर्ट केस और तलाक तक की नौबत आ जाती है। दूसरा कारण है कि जो अरेंज मैरिज है उसके अंदर भी जो आदमी को शादी तो करवा दी जाती है, परिवार और रिश्तेदार कहते हैं कि आप एडजस्ट कर लो या आप कंप्रोमाइज कर लो, लेकिन उसके अंदर भी नाराजगी होती है और धीरे धीरे उसका प्रकटीकरण होने लगता है और मियाँ बीबी में एक रिजेंटमेंट, एक नाखुशी और एक नाराजगी शुरू हो जाती है। आज समाज के हर वर्ग के अंदर, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है चाहे मिडिल क्लास है, ये एक समस्या कॉमन होती जा रही है। दूसरा कारण है कि आर्थिक दबाव और सामाजिक या घरेलू हिंसा। इसके एक मुख्य कारण आर्थिक कारण भी है। दहेज और घरेलू हिंसा भी इसके अंदर अहम भूमिका निभा रही है। हिंदुस्तान का ज्यादातर आदमी है वो दोगलापन से जीवन जीता है, उसके डबल स्टैंडर्ड है। जब वो बेटे की शादी करता है तो उसका उद्देश्य होता है कि बिना दहेज के हो, लेकिन जब वो बेटे की शादी करता है तो वो दहेज का जो है मांग करता है। इस कारण से शादी के बाद के अंदर यदि जिसको दहेज नहीं मिलता है तो उसको, खासकर वो बीवी को, ताने सुनने पड़ते हैं। तीसरा कारण है कि एक शहरीकरण और जो औरतों का सशक्तिकरण हुआ है उससे जो औरत नौकरी में लग जाती है तो उसके जीवन में एक स्थिरता और एक आज़ादी आ जाती है। फिर वह ज्यादातर समस्या खड़ी करती है और वो झुकने को तैयार नहीं होती, उसमें ईगो पैदा हो जाता है। और इसके जो मुख्य कारण है वो दो कारण और पैदा हो गए हैं इसे 21 सेंचुरी में। पहला कारण है कि वेस्टर्न कल्चर और डेटिंग, लिव इन रिलेशन, जिससे कि एक समाज के अंदर जो एक ट्रेडिशनल मतलब शादी का रिवाज था उसके अंदर रिजेंटमेंट एक कॉमन हो गया है और हर आदमी जो है फॉरेन का जो रीति रिवाज है या उनकी जो लाइफ स्टाइल उसको जीना चाहता है। और शहरीकरण के कारण परिवार छोटा हो गया है। इस कारण से कुछ ही दिनों के बाद जब उनकी शादी के अंदर असंतोष और नाराजगी पैदा हो जाती है और फिर ये धीरे धीरे जहर इकट्ठा होता रहता है और शुरू शुरू में वो एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, एक दूसरे को हर्ट करते हैं। फिर वो धीरे धीरे जहर इकट्ठा हो जाता है तो वो एक दूसरे को ताना, अवहेलना और एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं। इससे उनकी दूरियां और बढ़ जाती हैं। फिर परिवार के सदस्य, माता पिता भी इस रिजेंटमेंट के अंदर एक पेट्रोल का काम करते हैं। आजकल मोबाइल होने की वजह से हर, चाहे वो बीवी है वो अपनी मायके से बात करती है और जो लड़का है वो ज़्यादातर लास्ट में कुछ दिनों के बाद में अपने माता पिता और रिश्तेदारों की बात मानने लग जाता है। इस तरह से उनमें एक असंतोष बढ़ जाता है। और जो सबसे बड़ा कारण है आज के समाज के अंदर वो है कि जो ये जनरेशन जेड है जिनकी आजकल शादी हो रही है, जिनमें असंतोष बढ़ रहा है, उनका जो बचपन से लेके जवानी तक जो एक जीवन गुजरा है वो ज्यादातर स्क्रीन और रील पर गुजरा है।
तो उनका जो माइंडसेट है वो रील और स्क्रीन से इतना एडिक्टेड हो चुका है। जब वो रील के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर लोगों का शादी देखते हैं, वहाँ एक्साइटमेंट है, वहाँ पर अच्छे कपड़े हैं, पार्टियाँ चल रही है, प्यार ही प्यार है, और ये दिखाया जाता है कि ये परफेक्ट हस्बैंड है, ये परफेक्ट वाइफ है, जबकि वो सारा का सारा फेक और बनावटी होता है। लेकिन उसके दिमाग में ऐसा ही जीवन जीने का एक इच्छा पैदा हो जाती है। और आजकल जो ये शादियों में रिजेक्टमेंट और जो नाखुशी असंतोष हो रहा है, इसका मुख्य कारण स्क्रीन एडिक्शन भी है। और दूसरा, जो रील के ऊपर मैरिड लाइफ का जो दिखाया जाता है, वो सारा का सारे सपने दिखाए जाते हैं, जबकि रियल मैरिड लाइफ के अंदर आदमी जिंदगी और प्यार को सीखता है और निभाता है। स्क्रीन के ऊपर उसको दिखाया जाता है, जबकि रियल लाइफ के अंदर वहाँ पर कंप्रोमाइज किया जाता है और उसको निभाया जाता है। और इसके बचने के कारण है कि आदमी को कम्युनिकेशन करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे का डीप रेस्पेक्ट और डीप लव रखना चाहिए, ताकि ये जो शादियों में असंतोष हो रहा है वो सेपरेशन, डाइवर्स और कोर्ट केस तक ना पहुंचे और वो अपनी जिंदगी को एक अच्छी तरह से गुजार सके। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करना। आज तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच।